Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. We are on the 7th question of exercise 12.2. The question says, a chord of a circle of radius 12 centimeters subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. So question को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे. एक सर्कल बना दी, इसका रेडियस हमें 12 सेंटीमीटर गिवन है और बोला गया है कि एक कॉर्ड है जो सेंटर के साथ 120 डिग्री का एंगल बना रहा है. ठीक है, सो ये हो गया हमारा 120 डिग्री का एंगल. एंड अब यहाँ पे इसको मैं नेमिंग कर देती हूँ ओ ए बी. ठीक है, अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट. मतलब ये जो इस कॉर्ड से सेगमेंट बन रहा है इसका हमें निकालना है एरिया. ये जो मैंने यहाँ पे रीजन शेड किया है इसका हमें निकालना है एरिया. अब देख के लगेगा क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, वही करेंगे. सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया करेंगे माइनस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा. करेक्ट, वैसे ही करेंगे बट अभी धीरे धीरे ट्विस्ट दिखेगा आपको इसमें. पहले लिख लेते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट. तो जी हमारे सेगमेंट का एरिया हो गया एरिया ऑफ सेक्टर. सेक्टर के एरिया में से माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक. सो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, एंगल है 120 डिग्री, मतलब सिंपल सा हमारा एक ट्राइंगल है. सो इसका एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट. बेस क्या है ए बी एंड देन हाइट हमने अभी बनाई नहीं है और ए बी भी नहीं है. सो ना तो हमारे पास ए बी है ना तो हमारे पास इसकी हाइट है. सो क्या करेंगे, पहले हमें ये दोनों वैल्यूज निकालनी पड़ेगी. इसके लिए विल स्टार्ट विद अ लिटिल कंस्ट्रक्शन. इसको तो रब कर देते हैं. सो यहाँ पे ओ पॉइंट से मैं एक मीडियन ड्रॉ कर रही हूँ ए बी पे. उससे क्या होगा, मीडियन का मतलब क्या है, पहली दो तीन चीजें हो जाएंगी. एक तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये जो हमें 120 गिवन है 60-60 हो गया, एंड ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. लेट्स सपोज ये सी है. सो ए सी इक्वल होगा सी बी के, क्योंकि मैंने मीडियन ड्रॉ किया है. ठीक है, तो दो तीन चीजें तो यहाँ पे हो गई. अच्छा, इसको अब मैं यहीं पे ड्रॉप कर रही हूँ, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे. पहले सारी चीजें निकाल लेते हैं. चलो, और यहाँ पे ये भी देख लो, ओ सी हाइट है सो ओ सी. ठीक है ना, ए बी है ना ओ सी है, वो अब हम निकालने जाएंगे. सो अब अगर जब हम इस फिगर पे आएंगे कि चलो ठीक है भैया नहीं है तो अभी निकाल देंगे. कैसे निकालेंगे, अच्छा ओ ए है हमारे पास जो 12 सेंटीमीटर गिवन है, जो कि हमें यहाँ पे ट्रायंगल के लिए तो नहीं चाहिए लेकिन हेल्प करेगा. अब देखो सबसे पहले दिमाग में आएगा, अच्छा 90 डिग्री एंगल है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं. बट पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं कर सकते. वाई, बिकॉज हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है, हमारे पास सिर्फ ओ ए है, मतलब ना तो ए सी है ना तो ओ सी. मतलब पाइथागोरस थ्योरम तो यहाँ पे यूज नहीं हो सकती. तो अब हम यहाँ पे यूज करेंगे ट्रिगो. टेक्नोमेट्री पढ़ के आए हैं ना, ट्रिगो से भी तो हम साइड्स निकाल लेते हैं ट्रायंगल की. करेक्ट, सो ट्रिगो यूज करेंगे. बट ट्रिगो के लिए मुझे एक चीज चाहिए, दैट इज एंगल. सो ये वाला एंगल भी मुझे चाहिए होगा, तभी मैं यहाँ पे ओ ए को यूज करके ए सी या ओ सी कुछ भी निकाल सकती हूँ. तो अब ये ट्रायंगल का हम ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. सारी चीजें ओरली नहीं करते, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा. इन ट्रायंगल ए ओ सी, ट्रायंगल ए ओ सी, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो देखो ये वाला एंगल मेरा पूरा 180 डिग्री था, हाफ कितना होगा 60 डिग्री. ये मेरे को पता है 90 डिग्री है. ये एंगल मैं आराम से निकाल सकती हूँ. क्यों, बिकॉज एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी हमारा इक्वल होगा 180 डिग्री के, जो कि होता है एंगल सम प्रॉपर्टी. करेक्ट, सो एंगल ए क्या है, अच्छा ये तो हमें निकालना ही है, प्लस एंगल ओ, ओ कितना है 60 डिग्री, प्लस एंगल सी कितना है 90 डिग्री, इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो ये हो गया एंगल ए इक्वल्स टू 180 माइनस 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 150. सो ये हो गया एंगल ए इक्वल्स टू 18 माइनस 15 इज 33. सो ये एंगल ए आ गया 30 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एंगल ए आ गया है. अब देखो यूज कैसे करते हैं, वो हमने किया था ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. करेक्ट, सो इसमें देखो हमारे पास सबसे पहले है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस. ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है. सो आप साइन लगा के पहले ओसी निकाल सकते हो, या आप चाहो तो कॉस लगा के पहले एसी निकाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं. सो साइन 30 डिग्री इक्वल होता है हमारा
साइन लिया है मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कौन सा है, OC, अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है, OA, ठीक है। इसी तरीके से cos 30 डिग्री यूज करेंगे, सो हम निकाल सकते हैं अपना बेस विच इज AC अपॉन में हाइपोटेन्यूज OA, ठीक है। यहां तक क्लियर है। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो साइन 30 हमारा होता है 1/2, OC हमें यहाँ पे निकालना है, सॉरी हाँ OC निकालना है ना, OA हमें गिवन है 12, सो यहाँ पे इसको यहाँ भेज देंगे 12/2, मतलब OC हो गया मेरा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से OC आ गया। सिमिलरली cos 30 डिग्री होता है √3/2, सो AC हमारा होगा, AC हमें फाइंड करना है, OA हमारा हो जाएगा 12 गिवन है, इसको कैंसिल करेंगे, ये हो गया 2, ये हो गया 6, इसको यहाँ भेजेंगे, सो AC मेरा आ गया 6√3, ठीक है। AC और OC दोनों की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे देखो हमें OC तो चाहिए था, ये तो पूरा 6 आ गया, AB चाहिए था, AB यहाँ पे ये पूरा है, राइट। सो अगर हमने AC भी निकाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, AB क्योंकि AC C इसका मिड पॉइंट हुआ ना, क्योंकि हमने मीडियन बनाया था, दैट मीन्स यहाँ पे यूज कर रही हूँ मैं, लिख रही हूँ मतलब स्पेस यूज कर रही हूँ, AB इक्वल होगा AC प्लस CB, सो जितना AC है उतना ही CB होगा, विच मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 6√3 प्लस 6√3, ठीक है। सो ये हमारा हो जाएगा, इसको प्लस कर देंगे, 6 + 6 12√3, ठीक है। तो AB की लेंथ आ गई 12√3, वैल्यूज पुट कर लेते हैं अब यहाँ पे, ठीक है। इधर वापस आ गई हूँ मैं, सारी वैल्यूज निकाल के यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं हम। सो थीटा कितना है, एंगल कितना है 120 डिग्री, सो 120/360 इंटू पाई, क्वेश्चन में गिवन है 3.14, इंटू रेडियस कितना है, कहाँ गया, रेडियस है 12, राइट। सो 12 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं 144, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करना है, तो आप इसको 12 × 12 लिख लेना, देन हाफ इंटू AB, अभी निकाला है हमने 12√3 इंटू OC इज 6, ठीक है। आप चाहो तो अगेन एरिया ऑफ सेक्टर अलग निकाल सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल अलग निकाल सकते हो, पूरा एक साथ करने की जरूरत नहीं है। सो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 × 3 36 होता है, एंड फर्दर मैं इसको कट नहीं कर रही। ऑल्सो इस क्वेश्चन में हमें √3 की वैल्यू दे रखी है, तो हम आप चाहो तो √3 की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे भी डाल सकते हो, वरना मैं उधर पुट करने वाली हूँ। चलो, सो नाउ आई एम यूजिंग अ कैलकुलेटर फॉर द कैलकुलेशन। वी हैव 3.14 इंटू 144 equals to 452.16 divided by 3, correct? So we have 150.72 minus, अब देखो जरा यहाँ पे क्या है, पहले तो हमें करना पड़ेगा 12 इंटू √3 की वैल्यू दे रखी है विच इज 1.73 इंटू 6 इक्वल्स टू 124.56 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे भी कट कर सकते थे, ठीक है, एक ही बात है। सो ये हमारे पास हो जाएगा 62.28, ठीक है। सो 150.72 माइनस 62.28 वी विल गेट 88.44 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। हमें ये निकाला था एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट, सो वो हमने इस पूरे जो रेड से शेडेड है इसका हमने एरिया निकाल दिया, दैट इज 88.44. Okay, so this was the 7th question. I hope the question is clear. Now we'll move to the next question, but in the next video, of course. So I'll see you in the next video. Then take care and bye bye.